नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 का एक चैप्टर है वाक्य पटुता इलोक्वेंस। हम लोग ये पढ़ेंगे। संस्कृत का एक ही चैप्टर है। इसके पहले हम चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाएं। हम इसका छोटा सा समरी बता देना चाहते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था जो अपनी वाक्य पटुता के लिए बहुत मतलब जाना जाता था। एक दिन उसके बारे में जब राजा को पता चला तो राजा ने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि आखिर ये कितना वाक्य पटुता कर सकता है या कितना अच्छा बोल सकता है, कितना तेज है, कितना चतुर है। इसके लिए उसने क्या किया कि उसके गांव में एक मरणासन ऐसा होता है कि एक ऐसा मतलब स्थिति जिसमें कि आदमी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी अब या तब मरने पर रहता है। तो उसने एक मरणासन हाथी को उसके गांव में ले जाकर रख दिया और राजा के मंत्रियों ने यह आदेश दे दिया कि जो कोई भी इस हाथी का समाचार राजा तक पहुंचाएगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और सब गांव वाले परेशान हो गए क्योंकि 1 से 2 दिन के बाद वो हाथी मर जाता है। अब ये समाचार गांव वाले तक कौन पहुंचाएगा? तो मोहन ये बीड़ा उठाता है और मोहन जाके राजा से कहता है। अब वो राजा से क्या कहता है, कैसे कहता है, ये जो कहानी एक छोटी सी मतलब कह सकते हैं आपको हंसाएगी भी और बहुत अच्छे से समझाने की भी कोशिश करेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ के। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें आपको इसके बारे में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् ग्रामे मोहन नाम एक कृषक वस्ती अस्मा। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। सह चतुरा वाक्पटु आसी। वह बहुत चतुर था और बहुत वाक्पटुक था। तस्य वाक्पटुताया समाचारं नृप अपि अश्रुणत्। और उसकी वाक्यपटुता का समाचार वहां के राजा तक को पता था। वहां के राजा भी सुन चुके थे उसके बारे में। तस्य वाक्पटुताया परीक्षन्तु नृप एक उपायम अचिंतयेत्। उसके वाक्यपटुता की परीक्षा लेने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। नृप एकं वृद्धं मरणासनं गजं ग्रामं कृष्यति सम। नृप ने एक वृद्ध मरणासन गज यानी कि एक बूढ़ा जो मृत्यु के कगार पर हाथी उसको उसके गांव में भेजा और ग्रामीणान संदेशम च अकथयेत्। और ग्रामीणों को यह संदेश दिया प्रतिदिनम अस्य गजस्य समाचार में निवेदनीय। प्रतिदिन इस गज का समाचार हमारे दरबार तक पहुंचाया जाएगा। ये कोपी ग्रामवासी आगत्य गज मृत। अगर कोई भी गांव का वासी ये कहा कि हाथी मर गया इति समाचारं कथयिष्यति। अगर ये समाचार का त्वरित में मृत्यु दंडन प्राप्स्यति। उसको तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। सभी गांव वाले आप परेशान हो गए कि अब ये कैसे होगा। ततः राजा ज्ञान श्रुत्वान भीता सर्वे जनान तक गजन यत्नेन अपुष्यन अरक्षन च। जब ये राजा के इस बातों को सब गांव वालों ने सुना तो वो गज को यत्नेन अपुष्यन अरक्षन च तथापि स गज मृत। वो चाहते थे किसी तरह गज जो है मरने से पहले यहाँ से चला जाए, लेकिन वो नहीं गया और गज जो है मर गया। तदा ते ग्रामवासिना मृत्यु दंड भये नितरांग व्याकुलिता परस्परं विचारं अकुर्वन्। कहता है कि जब गज मर जाता है तब गांव वाले मृत्यु दंड के भय से बहुत परेशान हो जाते हैं और आपस में परस्परं विचारं अकुर्वन् आपस में विचार करने लगते हैं। हंत को अस्माकं मध्याद् नृपस्य समीपं गत्वा गजस्य मरणे निवेदिष्यति। कहता है कौन यह समाचार राजा के पास ले जाकर कहेगा कि हाथी मर गया। अथ यदा ते ग्राम जना भयाकुलिता एवं चिंता मग्ना आसन। और इस सब से गांव के लोग बहुत चिंता में थे और बहुत भय में थे। आसन तदेव स चतुर ग्रामवासी तत्रागत्य अवद। इसी बीच में जो है वहां का चतुर ग्रामवासी जिसका नाम मोहन था वो आता है। अलं भयन अहमेव गत्वा नृपाय वृत्तमिदं निवेदिष्यामि। कहता हम जाएंगे राजा के पास, मैं जाऊंगा राजा के पास और मैं इस हाथी के मरने का समाचार राजा को दूंगा। इति कथित्वा स नृपसंति के गत्वा अकथयेत्। कहता है उसके बाद राजा के पास गया और कहता है महाराज अद्य हस्ति न निशीदति नोतिष्ठति न कवलं गृह्णाति न जलं पिबति नोच्छवस्ति न च निसवस्ति किमिदगं स सचेतनम इव नाचरति। कहता है कि ये जो हाथी है महाराज यह न हंसता है, न रोता है, न खाता है, न पीता है, न सांस लेता है, न चलता है। किमिदगं स सचेतन और न ही सचेत अवस्था में है। इदिं श्रुत्वा नृप अपृच्छत्। इतना सुनने के बाद राजा पूछता है किमसो हस्ति मृत। कहता है क्या हाथी मर गया? मोहन अवदत्। मोहन बोलता है देव भवने कथयति न वयम। भगवान कहता है हम नहीं कहते। तदा नृप तस्य वचन कौशलेन प्रसन्न तस्मै प्रभुतं पारितोषिकम अदादात स्वमंत्रिं च अकथयेत्। राजा इस बात से बहुत खुश होता है और अपने उसके वाक्य पटुता में उसको पारितोषिक देता है और उसे जाने देता है।
सो धन्यवाद, हम लोग आज ये पढ़ लिए। आपको क्या करना है, इसके बारे में आप लोग समरी में लिखिएगा कि इसके समरी और इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।